इसके बाद मैं दावत दूंगा मांगा मंडी से तशरीफ़ लाए हकीम ज़मान हैदर, वो तशरीफ़ लाएँ और वो अपना कोई मुजर्रब अमल पेश करना चाहते हैं वो यहाँ पेश करें और खल्क़ खुदा को अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से मुस्तफ़ीद करें। हकीम ज़मान हैदर मांगा मंडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मैं आज इंशाअल्लाह ताला 3-4 नुस्खे दूंगा जो कि हर मकतब में बनने जरूर चाहिए। इंशाअल्लाह ताला जिस मकतब पर ये नुस्खे बनेंगे उस मकतब को 4 चांद लगेंगे, क्योंकि मैंने बारहा ये नुस्खे आजमाए हुए हैं। तो सबसे पहले एक बात करूंगा तस्कीश की। कहते हैं नब्ज देख लें इनको क्या मसला है, करूरा देख लें इनको क्या मसला है, इनकी ये चीज देख लें, इनकी जुबान देख लें इनको क्या मसला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो आपको बताऊंगा वो ज़ेहन नशीन कर लें तो आपको किसी भी तशकीश की कोई जरूरत नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। तो वो क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। सूरत हज जो 17वें सिपारे में है उसकी आयत नंबर 70, अलम तलम अन्नल्लाह यालमु मा फिस समाई वल अर्द इन्ना ज़ालिका फी किताब, इतों तक पढ़नी है। और इसका अमल क्या है, रोजाना ईशा की नमाज के बाद आपने 120 मरतबा पढ़नी है। जब ये अमल आपकी जुबान से जारी हो जाए, चाहे 10 दिन लगे चाहे 15 दिन लगे, जब अच्छी तरह ये आपको याद हो जाए उसके बाद आपने 12 मरतबा पढ़नी है। मरीज दूर से आता हुआ आपको देखेगा और आप उस पर ये सब्र करेंगे पढ़ के, इंशाअल्लाह ताला मरीज को जो भी मसला होगा आपके ज़ेहन नशीन फौरन हो जाएगा और ये भी होगा ये मेरे पास क्या लेने आया है। इस ऐप का इतना बड़ा अमल है। तो 3-4 नुस्खे बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। पहले नंबर पर जो पेशाब बंद हो जाता है, यूरिन बंद हो जाता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, मरीज मरने के करीब पहुंच जाता है। तो क्या लेना है, सिर्फ कफूर लेना है और 500 या 1000 mg के कैप्सूल भरकर एक कैप्सूल मरीज को खिला दें। इंशाअल्लाह ताला 5 मिनट में पेशाब रवा हो जाएगा और मरीज सेहतमंद हो जाएगा। दूसरे नंबर पर एक कब्ज का नुस्खा बताऊंगा, ऐसा नुस्खा जो मैंने 1000 बार अपने दुआखाने पे बना लिया है। तो क्या लेना है, सिर्फ 2 अज्जा है। एक सब्ज हरीर लेनी है 20 ग्राम और जमाल कोटा लेना है 10 ग्राम, मगज लेने हैं और इनको बरिया करने की कोई जरूरत भी नहीं। इन दोनों का समूह बना के मिला लें और 1 चम्मच इसमें रोगन बादाम डाल दें। उसके बाद पेड़ा बना लें और इस कलम का काजल लेकर उसको निचोड़ेंगे तो उसका तेल उसमें जज़ब हो जाएगा। उसके बाद काली मिर्च से छोटी गोली बनानी है।
छोटी गोली बना के रात को एक गोली पानी या नीम गर्म दूध के साथ दें। इंशाल्लाह 5-6 दिन में ये कब्ज का मसला हल हो जाएगा। उसके बाद नुस्खे तो बहुत ज्यादा हैं, कुर्ते बा के लिए बहुत ही ज्यादा हैं, और मैं 2 आसान नुस्खे बताऊंगा, और जो 7 दिन आदमी इस्तेमाल करेगा उनको पता चल जाएगा। और एक नुस्खा है, उसके 2 अज्जा हैं। एक है नक छिंकी बूटी, और उसके बाद जंजबील यानी सूंड। ये बराबर वजन ले लें और 5 mg का कैप्सूल भर लें। सुबह शाम मरीज को खिला दें। एक पासे आप किसी तरह का भी गुस्सा खिला दें जो आपका दिल चाहे, और एक तरफ ये 7 दिन खिला दें। मरीज आपको खुद बता देगा। और दूसरे नंबर पे जिनकी कमर दर्द होती है, कमर दर्द मोरों का मसला, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो कहते हैं इनके मोरे खराब है। अल्लाह ताला ने मोरे इतने कच्चे बनाए हैं। तो मैं इसका एक नुस्खा बताता हूं जो मुझे बाबा रफीक पट्टी साहब, वो मुझे इधर नजर नहीं आते, उसे बाबा तिब कहा जाता है, जंग के रहने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं मांगा मंडी में वर्कशॉप कराऊंगा और अपने पल्ले से कराऊंगा, किसी के कोई पैसा नहीं लूंगा, खाना भी खिलाऊंगा और पूरे जज्बे के साथ खिलाऊंगा। इंशाअल्लाह उस जगह बाबा रफीक पट्टी साहब इंशाअल्लाह ताला जरूर तशरीफ लाएंगे, और जो हमारे शाहद नाज साहब है फैसलाबाद वाले, वो भी आएंगे, और इंडिया से भी हकीम साहब आएंगे। उसके बाद पहले जिक्र हुआ इनका जो अपना गुर्दे की पथरी के लिए, ये मोरों का दर्द हो या कमर का दर्द हो, 10 दिन देसी अंडे को पीस लें और मरीज को 5 mg का कैप्सूल खिला दें। हाँ जी, छिलके समेत ही पीस लें, सिर्फ उसे अच्छी तरह साफ कर लें, वो जो अंडा लगा हुआ उसे उतार दें। उसके बाद ही पहले बात हो रही थी गुर्दों के दर्द पर, तो एक हकीम से, हकीम मोहम्मद इकबाल साहब जो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, उनका एक नुस्खा था, वो मुझे मिले फैसलाबाद में, उधर उन्होंने मुझे दिया था, बाद में उनके चैनल पर भी चल रहा है। वो नुस्खा सेम इसी तरह का मिलता जुलता है, वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें संगे यहूद है, इसे कोई कुश्ता करने की जरूरत नहीं, और संगे सरमाई है, छोटी इलायची और बड़ी इलायची, जौ, खार और कलमी शोरा, ये 6 अज्जा है इसके। मैं दोबारा फिर बता दूं, संगे यहूद, संगे सरमाई, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जौ, खार और कलमी शोरा, इनको बराबर वजन पीस लें। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, खाना खाने के बाद 7 अप की बोतल के साथ इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह 5 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट करवा लें। बाबे का कहना है ये पथरी नहीं रहेगी। तो एक लास्ट नुस्खा कुर्ते बा के लिए देना चाहता हूं, जो बना लेगा इंशाल्लाह उसके मतलब को 4 चांद लग जाएंगे। ये नुस्खा था हकीम कारी फरूक हैदर फैसलाबाद वाले का, जिनका हैदर दुआखाना है। तो इसमें आपने शिकरफ लेनी है 1 तोला, यानी सारी चीजें बराबर लेनी है। शिकरफ 1 तोला, इसे कुश्ता करने की कोई जरूरत नहीं, अच्छी तरह इसकी खनन करें और चमक खत्म कर दें। दूसरे नंबर पे है तरियाक, ये सबको पता है, अच्छे वाली लेनी है। तीसरे नंबर पे जवैन खुरासानी, चौथे नंबर पे जाफरान, 5वें नंबर पे जूस मासल।
ये 5 चीजें हैं, इनको पीस ले और 80 ग्राम बर्ग यानी बोर का दूध ले लें, उसमें खरल कर लें, खरल करके चने बराबर गोली बना लें और 1 गोली रात को खाना कम खाएं और नीम गर्म दूध के साथ खिला दें और 10 दिन बाद आपको मरीज बताएगा मैंने क्या खा लिया। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह